नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमित गुप्ता में। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया कि जब हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक करोड़पति बनने का एक मौका जो दिया जा रहा है, वो आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लगभग 708 फैमिलीज़ को ये फ़ायदा होने जा रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा आपको उसका बताया था कि क्या प्रोजेक्ट है और किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एस्टर 4S कंपनी का एस्टर एवेन्यू प्रोजेक्ट है, जो कि सोहना में आ रहा है, सेक्टर 36 में। इसका पूरा ब्यौरा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिया था, जो कि आप लोगों ने सुना था, लेकिन उसमें हमने डेट नहीं बताई थी, क्योंकि कंपनी की तरफ से अभी डेट रिलीज़ नहीं की गई थी कि किस दिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में लगातार एकदम पूरे बने रहना। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 8 से 7 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इसमें अप्लाई कर सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर आदमी करोड़पति बनना चाहता। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर नहीं है और वो अपना घर चाहते हैं। तो हो सकता है आपके फॉरवर्ड करने से उसको ये जानकारी मिले और वो अप्लाई करे और उसके नाम पे ये चीज़ निकल जाए और उसका कोई एक सपनों का घर बन जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका, ध्यान से इसको सुनिएगा। दोस्तों, ये आ रहा है अफोर्डेबल सेक्टर 36 में। मैं एक बार दोबारा ये आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हो सकता है किसी ने ये वीडियो ना सुना हो पिछले वाला। तो ये सोना 36 में बैंग ऑन सोना बिल्कुल एक्सप्रेसवे जो है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये एक बेशक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल, लेकिन एक लग्जरी की तरह का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग मिलने वाली है, जिसमें आपको 2 लिफ्ट की जगह, अमूमन जो है देखा जाता है अफोर्डेबल जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट होती हैं और एक फ्लोर पे 8 फ्लैट होते हैं। तो 8 फ्लैट के लिए 2 लिफ्ट लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 8 फ्लैट के लिए 3 लिफ्ट लगाई गई हैं, तो वो भी हाई स्पीड लिफ्ट। तो इससे ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लग्जरी की कैटेगरी में आता है। दूसरा इसमें दिया गया है एक स्विमिंग पूल। कभी भी आप देखेंगे अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट में जो स्विमिंग पूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी दिया गया है उस लग्जरी को देखते हुए। तो इससे अफोर्डेबल जो है ये और एक स्टेप लग्जरी की तरफ चला जाता है। तीसरा, इसमें पार्किंग, जो कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, जो कि बेसमेंट 1 यहाँ पर रखा हुआ है, 1 बेसमेंट, तो उसमें यहाँ पर पार्किंग भी दी हुई है कि आप चाहें तो यहाँ पर पार्किंग भी ले सकते हैं। बेशक से वो पार्किंग जो है वो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप उसे ले सकते हैं और अपनी एक रिजर्व्ड पार्किंग बना सकते हैं। अगर नहीं भी लेते तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस इतना है, पार्किंग स्पेस, कि 708 फ्लैट के लिए लगभग 1000 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि किसी घर के कोई गेस्ट आ रहे हैं, किसी घर 2 गेस्ट हैं, 3 गेस्ट हैं, तो उनकी गाड़ियाँ भी अंदर खड़ी हो पाएँ। दिल्ली की तरह नहीं है कि गाड़ियाँ जो हैं वो प्रोजेक्ट के बाहर खड़ी होंगी। जी, गाड़ियाँ कोई भी आएगा तो उसको गाड़ी बाहर खड़ी करती जाती है, ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ सबकी अंदर लगेंगी। 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी हैं, वो सारे के सारा अंदर ही लगेगा। तो लेकिन फिर भी आप पार्किंग यहाँ पर खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर आपका क्रिकेट के लिए नेट आपको मिलेगा खेलने के लिए, यहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको ओपन थिएटर एरिया मिलेगा। ओपन थिएटर एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में 3 करोड़ 4 करोड़ के जो घर हैं, इस लेवल के जो घर हैं, उस प्रोजेक्ट्स में आपको जो है वो मिलता है ओपन थिएटर। लेकिन यहाँ पर आपको ओपन थिएटर अफोर्डेबल में मिल रहा है। जो लैंड का साइज़ अगर आप पूछना चाहें तो लैंड का साइज़ इसका वैसे तो 9 पॉइंट समथिंग है, बट ये 7.2 एकड़ में अभी प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इतने बड़े, और सिर्फ अभी 4 टावर, ABCD 4 टावर लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें आपको ख़ास बात जो है वो यही मिलेगी कि आपको लग्ज़री जो है वो एक बहुत ज़्यादा है अफोर्डेबल के हिसाब से। और उसी चीज़ को देखते हुए हम सब इसकी कीमत जो है वो आंक के चल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इसके बराबर में सिग्नेचर पार्क है, 4 है, पार्क 5 है। तो ये सब जो आज की डेट में लगभग लगभग 1.25 करोड़ रुपए के हैं। बेशक उनका साइज़ बड़ा है, लेकिन अगर हम कारपेट एरिया निकालें तो कारपेट एरिया तो लगभग सबका बराबर है ना। 645 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको इस अफोर्डेबल में मिल रहा है 4S के एस्ट्रा एवेन्यू में। और सिग्नेचर पार्क में भी आपको लगभग लगभग 650-700 के बीच का पार्क कारपेट एरिया मिलता है। तो फ़र्क क्या, बेशक से ठीक है, उसको 1200 रुपये, 1100-1200 स्क्वायर फीट माना जाता है, लेकिन एक्चुअल जो कारपेट एरिया जो आप यूज़ कर पा रहे हो
वो तो वही 700 650 700 स्क्वायर फीट के बीच में है ना। तो वहाँ आप 1.25 करोड़ दे रहे हो आज की डेट में, जबकि वो माई वन कंस्ट्रक्शन नहीं है। और आपको आज माई वन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है जो कि आपको 4 साल 5 साल बाद मिलेगा, तो उसकी कीमत आप कैसे कह सकते हो कि 1.25 करोड़ से कम होगी? निश्चित तौर पे उसकी कीमत 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एमिनिटीज़ वहाँ पर मिल रही है वही एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं। जो सिक्योरिटी वहाँ पर आपको मिल रही है वही सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। जो सीसीटीवी सर्विलेंस आपको वहाँ हो रहा है 24 आवर्स, वो यहाँ हो रहा है। आपको बैकअप, लाइट का बैकअप जो है वो आपको जैसे वहाँ पर मिलता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लाइट का बैकअप आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइट का बैकअप नहीं मिलेगा, 24 आवर्स लाइट का बैकअप मिलेगा आपको। तो सारी की सारी एमिनिटीज़ तो वही है, सिर्फ एक ठप्पा लगने की बात है कि इस पर स्टैंप लगी हुई है अफोर्डेबल की, उस पर स्टैंप लगी हुई है लग्जरी की। सिर्फ एक यही फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आ रहा। दोनों की लोकेशन उससे ज़्यादा अच्छी है। सिग्नेचर पार्क की अगर आप लोकेशन देखें तो थोड़ा सा अंदर जा करके है, ये एकदम बिल्कुल रोड पर है। तो लोकेशन वाइज देखा जाए तो इतना शानदार प्रोजेक्ट है, बहुत शानदार है। और इसके अंदर एप्लीकेशन भी बहुत लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एप्लीकेशन कम लगेंगे, एप्लीकेशन भी बहुत लगेंगी इसमें। लेकिन चलो पहले अभी हम एक बार साइज़ की और बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपको 2 साइज़ देखने को मिलेंगे, 645 स्क्वायर फीट और 644 स्क्वायर फीट। 645 स्क्वायर फीट जो है वो आपको मिलेगा 124 स्क्वायर फीट की बालकनी के साथ, और 644 स्क्वायर फीट जो है वो आपको मिलेगा 174 स्क्वायर फीट 177 स्क्वायर फीट की बालकनी के साथ। तो 2 साइज़ इसमें आपको देखने मिलेंगे। सारा प्रोजेक्ट पूरा 3 BHK का है, कोई 1 या 2 BHK नहीं होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ 3 BHK होगा। और इसमें जो A और D टावर है उसमें आपको 8वें फ्लोर तक जो है वो 8 फ्लैट मिलेंगे, और उसके बाद आपको 6 फ्लैट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अफोर्डेबल में। अगर आपका फ्लैट जो है वो 6ठे माले से 8वें माले से ऊपर निकलता है तो आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 6 फ्लैट ही मिलेंगे, और 6 के बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन होगी, जिससे कि सारे अलग अलग रहें, एक दूसरे की प्राइवेसी भंग ना हो। तो इस तरीके से रहेंगे। अमूमन 8 फ्लैट होते हैं, यहाँ पे 6 फ्लैट है। तो भी ये भी इससे भी पता चलता है कि कितना लग्जरी प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आपको भरने का फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप इसमें रहें और चाहे आप इसको आगे जब आपको ये मिल जाएगा तो उसके बाद आप इसको सेल करें। किसी भी तरीके से आप देख लें, किसी भी आप पर्सपेक्टिव से देख लें, तो आपको ये फ़ायदा देने ही वाला है। और रही सोना की बात, कुछ लोगों को कहना है कि सोना बहुत दूर है, गुड़गांव होता तो अच्छा होता। गुड़गांव में अब कोई अफोर्डेबल आने वाला नहीं है। अगर आपने पैसा कमाना है तो ये एक और मौका है, अगर आपको रहना है तो ये तब भी एक और मौका है, क्योंकि आज के टाइम में सोहना राजीव चौक से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा बन गया है और एकदम सिग्नल फ्री एरिया हो गया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर लाइट पे 5-5 6-6 मिनट रुकना पड़ेगा, भीड़ में चलना पड़ेगा। राजीव चौक से और प्रोजेक्ट तक जो उसका डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो इससे इतना हर कोई दूरी तय कर सकता है, और आजकल सबके घर में बाइक और कार सबके पास है। तो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सोना नाम के लिए सोना है, लेकिन आज के टाइम में उसका नाम बदल के साउथ ऑफ गुड़गांव हो गया, क्योंकि सोना तो बेसिकली वो सोना प्रॉपर जो सिटी है वो सोना है, जहाँ पहुँच करके एक तरफ बस स्टैंड चला जाता है और तहसील को रोड चली जाती है, एक तरफ मार्केट में चले जाते हैं। तो वो बेसिकली सोना है। ये सोना है भी नहीं, क्योंकि ये सोना और गुड़गांव के बीच से भी पहले पड़ जाता है गुड़गांव की तरफ। तो ये साउथ ऑफ गुड़गांव इसको आप कहो, सोना कहना बेईमानी है इसके लिए। तो आप बिल्कुल गुड़गांव के बराबर में रह रहे हो। इतने कम 30,20,000 का रेट है, 30,22,000 का रेट है, जिसके साथ जो 645 स्क्वायर फीट का है और बालकनी जिसकी 124 स्क्वायर फीट की है वो, और एक जिसके साथ 174 स्क्वायर फीट की बालकनी है। 2,000 रुपये का फ़र्क है, 30,22,000 और 30,20,000। जो भी आप भरना चाहे वो भर सकते हैं। और इसका जो डेट है जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, दोस्तों नोट कर लेना, ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 नवंबर को रिलीज़ होगा। 4 नवंबर को आप रात को 12 बजे ये प्रोजेक्ट टीसीपी की साइट पर डाल दिया जाएगा। इसकी और जानकारी के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करेंगे, उसमें आपको इसकी और जानकारी देंगे, कितने दिन ये प्रोजेक्ट अपलोड रहेगा। और अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।